एक सोलर एनर्जी है जिससे हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। ये सर्विंग के सबका यूज करने सबसे बड़ा उधर जा पीछे सामने क्यों आ रहे हम लोग बजा सके लो कॉस्ट मेंटेनेंस का है क्षमता है, तो उस हीट को हम लोग कैसे उसको पकड़ पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे अगर ज़्यादा हीट हुआ तो ये अलार्म डिटेक्टर है, वो अलार्म आपको बजेगा। तो उसके लिए ऑफ परिस्थिति किया गया है, ट्रैफिक कंट्रोल होते रहेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, सेंसर के द्वारा चलेगा। समाज के अभिन्न रूपी मीडिया कर्मी जिनका समाज निर्माण में एक बड़ा बहुमूल्य योगदान रहता है, उनको पूरे विद्यालय परिवार। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बाज की जो ऊंचाई, उड़ान की जो कैपेसिटी होती है वो 12,000 फीट लगभग होती है। बाज एकमात्र पक्षी है जो बारिश के दौर में बादल को चीर कर बादल से ऊपर जाता है और उसको चैलेंज करता है कि तुमको जब तक बरसना है बरस, जस्ट आई एम वेटिंग अपॉन यू, मैं तुम्हारे ऊपर इंतजार कर रहा हूं। अब सवाल है कि बाज उस ऊंचाई को छूता कैसे, उस ऊंचाई को उड़ कैसे पाता है, उसको ट्रेनिंग कौन देता है? तो उसकी ट्रेनिंग कहीं विदेश में या किसी अन्यत्र स्कूल में नहीं होती, उसकी ट्रेनिंग उसकी माँ देती है। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी की प्रारंभिक पाठशाला उसका घर होता है और प्रारंभिक शिक्षक उसकी माँ होती है। इसलिए यह संदेश खासकर माताओं के लिए है कि वो बाज ट्रेनिंग बच्चों को कैसे देती है, इसको 2 मिनट में आप सुन लें। बाज जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके दूसरे ही दिन अपने पंजे में जकड़कर उसको उस 12,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है। सोचिए कि फर्स्ट डे न्यू बॉर्न बेबी को 12,000 फीट ऊंचाई, जो हमारा ये बिल्डिंग है वो मात्र 20 फीट ऊंचा है, 12,000 फीट का कल्पना करना भी हमारे सोच से परे है। उस 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक दिन का जन्मा बच्चा को उसकी मां ले जाती है और उस 12,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसको छोड़ देती है। छोड़ने के बाद जब बच्चा वहां से गिरना शुरू होता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो जिंदा है या मर गया। गिरते 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 जब वो नियर अबाउट 500 फीट, 400 फीट, 300 फीट के पास आता है तो उसकी आंखें खुलती है। लगता है कि वो अब फील करता है कि जिंदा हूं लेकिन बचूंगा नहीं। 100% वो कंफर्म होता है कि मैं अब बचूंगा नहीं। 500, 400, 300, 200, 150, 40, 10 फीट पर उसको लगता है कि नीचे कुछ अब है, शायद मैं बच जाऊंगा। पर उतनी ऊंचाई से जिस रफ्तार में कोई गिरेगा तो ये सोच भी नहीं पाएगा कि मैं बचूंगा। जब ही वो 5, 4, 3, 2 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, वो बाज माँ जो होती है पुनः उस जमीन को पकड़ने से पहले अपने पंजे में उसको जकड़कर पुनः उस 12,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाती है
और ये प्रक्रिया निरंतर उसकी ट्रेनिंग चलती है, इसीलिए वो उस बादल को चैलेंज कर पाता है कि तुम्हें जितना बरसना है बरस, मैं वेट कर लूंगा तुम्हारे ऊपर। तो आज हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को इसी शक्ति से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बच्चों के प्रति शक्ति नहीं बरतते हैं तो कल सिर्फ आपके पास। सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि ये कहना नहीं है कि छोटे जगह से सीखते या बड़े जगह से, सीखना होता है वो कहीं से भी सीख लेते हैं। इसीलिए ये स्कूल भी कम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चा आए, सीखे। क्योंकि दूर भेजना बच्चों को, माँ बाप के लिए एक बड़ा ही टफ काम होता है। क्योंकि दूर भेजते हैं तो मन ये होता है कि बच्चा मेरा कहाँ गया है, कहाँ नहीं। यहाँ नज़दीक में रहेगा, सीखेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सुविधा हम लोगों के लिए किया है। इसके लिए करने का प्रयास किया है। इस बार एक और पहल की गई थी विद्यालय के द्वारा। प्रयास काफी हद तक कोशिश की गई, लेकिन हो सकता है कि लोगों के समझ से परे रहा हो या कोई कंफ्यूजन रहा हो। जैसे अभी हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था। छात्रवृत्ति हेतु एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था विद्यालय के द्वारा, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या कम रही। इस अवसर को दोबारा दोहराया जाएगा, उस संबंध में एक जानकारी देना चाहूंगा। और जानकारी देते देते मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बीच अगर बासरा राबी और उनके पेरेंट्स अगर उपस्थित हों कि स्कूल अपने बच्चों के लिए आयोजित ये परीक्षा को आयोजित कराया है, इस वजह से प्रतिभागियों की संख्या कम रही। इस प्रतियोगिता परीक्षा का आग्रह करूंगा कि इस बच्चे को सम्मानित करके ये बच्चा और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित जिला परिषद सदस्य श्रीमती संतोषी शेखर जी, विश्वश्री के अध्यक्ष नसीम भाई, अजय जी, के हम लोगों के अभिभावक श्री अयोध्या प्रसाद जी और तमाम आए हुए हमारे अभिभावकगण, शांति निकेतन के निदेशक पवन जी, प्रबंधक श्रीमती सीमा गुप्ता जी, सभी शांति निकेतन परिवार के सभी लोग, आज हम सब लोग एक तो शांति निकेतन विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम एवं नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। और आज संत रविदास जी की जयंती भी है। इस अवसर पर आप सबों को, हम सभी लोगों को निश्चित रूप से संत रविदास जी के बताए रास्ते पे हम सब लोग को चलना चाहिए। साथ ही बरवाडी में जो कमी थी, यहाँ कोई सीबीएसई का विद्यालय नहीं था। हमें लगता है कि पूरे लातेहार जिला में सीबीएसई विद्यालय कोई एफिलिएटेड नहीं है सीबीएसई से। आज बरवाडी में इस तरह के विद्यालय को पाकर हमें काफी खुशी हो रही है कि बरवाडी के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, लातेहार जिला के लोगों के लिए काफी
पवन जी के द्वारा, शांति निकेतन विद्यालय के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराया गया कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने अपना विद्यालय के जो प्रगति का कहानी आपको सुनाया। हम लोगों ने कई एक बार इनको देखा है, हम लोगों से भी बातें हुई है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे, हम शांति निकेतन विद्यालय के डायरेक्टर, इनके विद्यालय के पूरे परिवार के लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हम इस तरह के माहौल बनाएं, विद्यालय को हम इस तरह से ढालें, अपने यहाँ जो विद्यार्थी है उनको इस तरह से हम ढालें, हम बनाएं, हम इस तरह के शिक्षा अपने विद्यार्थियों को दें कि ताकि डाल्टनगंज या और जो बाहर लोग जाते हैं वहाँ जाना छोड़ दे, वहाँ नाम कटवाकर इस विद्यालय में एडमिशन कराएं। इस तरह के हम लोग को माहौल बनाना है। हमें इनसे उम्मीद है इस तरह से निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही आप सबों से भी हमारा यह उम्मीद है कि आप इस विद्यालय में अपने बच्चों को नामांकन कराएंगे। अगर कोई भी कमी बेसी कोई बात हो तो निश्चित रूप से विद्यालय के डायरेक्टर और विद्यालय परिवार के जो जवाबदेह जिम्मेवार लोग हैं उनको निश्चित रूप से आप बताने के काम करेंगे, आप सजेस्ट करेंगे, यह उम्मीद है आप सभी लोगों से। और यह विद्यालय आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। और खास करके जो हमारे मीडिया के यहाँ भाई हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। हम यह बात नहीं कहेंगे कोई अलग से बहुत प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। आप जो सही इस विद्यालय में जो हो रहे हैं गतिविधि उनके बारे में निश्चित रूप से आप बताने के काम करें। आज अभी जितने हम लोग कार्यक्रम देखे, पवन जी अंदर से दर्द से जिन बातों को बता रहे थे, इनके तमाम जो शांति निकेतन विद्यालय परिवार के जो सभी लोगों का जो अनुशासित ढंग से हम लोग जो देखे, निश्चित रूप से इस बात को अपने लेखनी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे भाई हैं उसके माध्यम से, और जो हम सब लोग देख रहे हैं बातों बातों में, निश्चित रूप से इस बात को हम बताएं, तभी यह विद्यालय और आगे बढ़ेगा। और हम सब लोगों की जवाबदेही है कि इनको हम हौसला अफजाई करें और ये और आगे जाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। मनवा लागे, मनवा लागे।
आगे का क्या सोचा है। ओ गड्डी लेके वो रस्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं तुझे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं तुझे दिल छोड़ आया। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अधिक आधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। खंसेश नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वान खून से छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सब लोग डरे, चुप थे आंखें बेहोश पड़े। केवल दो कतरा बोल रहा चल रहा है, ग्राउंड में आने का कष्ट करेंगे।
all students are requested. The next अब अपने स्कूल की मैनेजर से मैं आग्रह करूंगा, नागपुरी सॉन्ग ढोल बाजे, नागपुरी सॉन्ग ढोल बाजे मांदर बाजे। I would like to call Sudha Dubey, Vice President. And the next Prajwal group for play, and I would like to call and next one and the last windmill, and that's the ending of the program.